नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। सामान्य नियम यह है कि इंसान जिन चीज़ों के साथ पैदा होता है उनका महत्व बहुत कम होता है। असल महत्वपूर्ण चीज़ें तो वे होती हैं जिनसे वह खुद को बनाता है। 21 साल की उम्र में मैं कड़का था। मैं कपकपाती ठंड में एक कमरे के छोटे से अपार्टमेंट में रहता था और दिन में इमारत बनाने वाले मजदूर का काम करता था। रात को मैं आम तौर पर अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि भीतर कम से कम थोड़ी गर्मी तो रहती थी। इस वजह से मेरे पास सोचने के लिए ढेर सारा वक्त रहता था। एक रात किचन की छोटी सी टेबल पर बैठे बैठे मेरे दिमाग में जागरूकता की एक गोंद आई। उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आगे की जिंदगी में मेरे साथ जो भी चीज होंगी वह मुझ पर ही निर्भर करती है। कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। मैं घर में हजारों मील दूर था और काफी समय पहले ही कभी वापस ना लौटने का फैसला कर चुका था। उस पल मैंने साफ साफ देख लिया कि अगर मेरी जिंदगी में किसी चीज को बदलना था तो यह मुझ पर ही निर्भर करता है। अगर मैं इसे नहीं बदलूंगा तो कोई भी नहीं बदलेगा। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। मुझे अब भी वह पल याद है। यह पहले पैराशूट जंप की तरह था, डरावना भी और उल्लासपूर्ण भी। मैं जिंदगी की सरहद पर खड़ा हुआ था और मैंने कूदने का फैसला कर लिया। उस पल से मैंने स्वीकार कर लिया कि अपनी जिंदगी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं जान गया कि अगर मैं अपनी स्थिति को बदलना चाहता हूँ तो मुझे अलग बनना होगा। हर चीज मुझ पर निर्भर करती है। बाद में मैंने सीखा कि जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आप बचपन छोड़कर वयस्क बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग यह काम कभी नहीं कर पाते। मैं 40-50 साल से ज़्यादा उम्र वाले ऐसे असंख्य स्त्री पुरुषों से मिला हूँ जो अब भी बचपन के दुखद अनुभवों के बारे में बड़बड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का दोष दूसरे लोगों या परिस्थितियों पर मंड रहे हैं। कई लोग अब भी उस चीज के बारे में नाराज हैं जो उनके माता पिता ने की या नहीं की, और यह 20, 30 या 40 साल पहले की बात थी। वे अब भी अतीत के जाल में फंसे हुए हैं और उससे आज़ाद नहीं हो पाए हैं। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती हैं और आपकी जिंदगी की सारी खुशी चूस लेती हैं। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप यह काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख लें। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुढ़न, हीनता की भावना और अंततः क्रोध उत्पन्न होने के 4 खास कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच से परे छिटक देते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। कई बार चंद मिनटों में और कभी कभार तो सेकंड में भी। नकारात्मक भावनाओं के कुछ कारण
खुद को ही सही साबित करना। आप तभी तक नकारात्मक रह सकते हैं जब तक कि आप अपने और दूसरों के सामने खुद को सही साबित कर सकें कि आपका नाराज़ होना या बुरा मानना जायज़ था। इसलिए गुस्सैल लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं के कारण विस्तार से बताते हैं। ध्यान रहे, अगर आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही साबित नहीं कर सकते तो आप नाराज़ भी नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अर्थव्यवस्था बदलने और कंपनी की बिक्री घटने की वजह से किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहरहाल वह कर्मचारी इस निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज़ हो जाता है और अपने गुस्से को तर्कसंगत साबित करते हुए वे सारे कारण गिनाता है कि उसे नौकरी से निकालना क्यों अनुचित है। उसका गुस्सा इतना बढ़ सकता है कि हिसाब बराबर करने के लिए वह मुकदमा भी दायर कर दे। जब तक वह अपने बॉस और कंपनी के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराता रहेगा, वे उसे नियंत्रित करती रहेंगी और उसकी ज़्यादातर जिंदगी तथा सोच पर हावी रहेंगी। लेकिन जैसे ही वह कहता है, ठीक है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। कर्मचारियों की छटनी हमेशा ही होती रहती है। मुझे लगता है बेहतर यह होगा कि मैं नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाऊं। वैसे ही उसकी नकारात्मक भावनाएं काफूर हो जाती हैं। उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता है। वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है। वह उन कदमों के बारे में एकाग्रचित हो जाता है जो वह दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। जैसे ही वह खुद को सही साबित करना छोड़ देता है, वह ज़्यादा सकारात्मक और असरदार बन जाता है। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है बुद्धि संगत बहाने बनाना। जब आप बुद्धि संगत बहाने बनाते हैं तो आप सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्क संगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। जिस काम में आप बुरा या नाखुश महसूस करते हैं, उसे सकारात्मक रोशनी में पेश करने या सही साबित करने के लिए बहाना बनाते हैं। आप सही नज़र आने वाला स्पष्टीकरण गढ़कर अपने कामों को सही साबित कर देते हैं। हालांकि मन ही मन आप जानते हैं कि आप उस गलत काम में सक्रिय प्रतिभागी थे। आप अक्सर खुद को सही रोशनी में पेश करने के जटिल तरीके अपनाकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि कुल मिलाकर आपका व्यवहार अच्छा था। बुद्धि संगत बहाने बनाने की आदत से आपकी नकारात्मक भावनाएं जिंदा बनी रहती हैं और फलती फूलती हैं। खुद को सही साबित करने और बुद्धि संगत बहाने बनाने के लिए हमेशा इस बात की ज़रूरत होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या का कारण मानें। आप खुद को पीड़ित की भूमिका में रख देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को बुरे व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर देते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।